हमारी ये प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन लैब है। इसको अनवाइंड करके एक एक पेपर अलहदा कर ले। ये कुरान शरीफ हमने सेव किया है। जितना भी हमारा पेपर यूज़ होता है वो एसिड फ्री होता है। 400 साल पुरानी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के जो है सिंध आर्काइव के अंदर। हम अक्सर देखते हैं म्यूज़ियम्स वगैरह में जाते हैं, बहुत कदीम चीज़ें 200 साल 300 साल पुरानी जो हैं पेपर्स वगैरह हम देखते हैं कि बड़े इजीली यहाँ पे पड़े हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनको रखा हुआ है। लेकिन इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है, एक पूरी लैब बनाई जाती है, प्रोसेस होता है एक। तो आज इस स्टोरी के अंदर हम आपको बताएँगे कि पेपर को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। आइए मेरे साथ। तो हम लैब के अंदर एंटर हो चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ साहब जी, और ये जो है सीनियर रिसर्चर हैं यहाँ पे। ये हमें बताएंगे एक एक प्रोसेस के बारे में कि कितना टाइम लगता है एक पेपर को प्रिजर्व करने में और उसका प्रोसेस क्या क्या होता है। जी, सबसे पहले यानी हमारी ये प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन लैब है। तो पेपर किस तरह तैयार होता है और हम उसको किस तरह सेव करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है प्रिजर्व होने के लिए, हम उसको डस्टिंग करते हैं। डस्टिंग करने के बाद फिर इसकी अनवाइंड करते हैं। इसको अनवाइंड करके एक एक पेपर अलहदा कर लेते हैं। आपके पास पहले बुक की शेप में आता है और आप एक एक पेज जो है उसका अलहदा करके उसको करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग ये यानी इसकी नंबरिंग वगैरह, जो अगर हाथ का लिखा हुआ है तो इसकी नंबरिंग करते हैं। फिर इसको अलहदा करके इसको वहाँ प्रिजर्व। आपके पास ये जो मौजूद है कितने साल पुरानी है ये बुक है? ये तकरीबन 100 साल पुरानी होगी बुक। एसिड चेक करके फिर इसका एसिड निकालेंगे। ये जो है हमारे पास कुरान शरीफ है। अब ये इसकी भी रिपेयरिंग और होल फिलिंग वगैरह अभी ये प्रोसेस में है। तो ये कुरान शरीफ हमने सेव किया है और ये भी जो है ना मैन्युस्क्रिप्ट है। तकरीबन ये 200 से 300 साल तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा पुराना ये कुरान शरीफ है। क्या प्रोसेस है? अच्छा, ये तो रिपेयरिंग का प्रोसेस है। रिपेयर कर रहे हैं इसमें। जो समझते हैं कि हम गार्ड लगाने, तो हम गार्ड लगाते हैं इसमें और इसको पेपर को रिपेयर कर देते हैं। पूरा पेपर काट कर फिर इसको, जैसे आपने प्लास्टिक लेमिनेट होगी, तो ये प्लास्टिक लेमिनेट, ये पेपर लेमिनेट है। और जितना भी हमारा पेपर यूज़ होता है वो एसिड फ्री होता है। तो ये इस तरह हम लोग लेमिनेट करके इसको सेव कर लेते हैं। और आप लोग कितने मेंबर्स हैं लैब के अंदर जो ये सारा काम? हमारे पास 10 अफराद हैं, 10 मेंबर हैं जो यहाँ पे वर्किंग करते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल रिपेयर है। अब हमने इसको, यानी हमारा जो पेपर है वो सेव रहा, और जो यानी इसकी विंडो और इंक फिक्सिंग और इसको रिपेयर करके हमने इसको सेव कर लिया, होल फिलिंग वगैरह। अच्छा, जितने भी इसमें ये, हम इसमें अमेंडमेंट कुछ नहीं कर सकते। जैसा एज इट इज़ आता है हमारे पास पेपर, हम उसको सेव कर लेते हैं। इसके अंदर केमिकल्स वगैरह आप बता सकते हैं कौन कौन से यूज़ करते हैं और किस तरह बनाते हैं? हमारा ये CMC पेस्ट होता है। इसकी ख़ास बात होती है कि रिवर्सेबल है। अगर जैसे आपने देखा कि हमारा पेपर, आपने ये पेपर को क्या कर दिया, आपको पसंद नहीं आया, या तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। और इसमें कोई यानी एसिड नहीं होता और इसमें कीड़ा नहीं लगता। इसकी ख़ास बात होती है। सबसे पहले इंक टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग करके, ताकि हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। तो ये हम फिर इंक फिक्सिंग करते हैं। वो इसलिए कि देखें, डायरेक्ट हम काम नहीं कर सकते उस पर, ताकि हमारा ओरिजिनल पेपर ख़राब ना हो। तो हम पहले इसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर इसकी इंक फिक्सिंग करते हैं। तो इंक फिक्सिंग ये देखें, अब भले चाहे आप इसको पानी में डिप कर लें तो इसकी इंक नहीं जाएगी और इसकी लाइफ भी बढ़ गई। ये इंक वही है जो हम स्टूडेंट्स होते हुए यूज़ करते थे? ये नहीं, ये इंक तो दूसरी है। हाँ, ये हम लाइक स्पेशल इंक है ये? नहीं, वो आम इंक होती है। हम इसको टेस्ट करते हैं ताकि हमारा ओरिजिनल पेपर ख़राब ना हो। टेस्टिंग के बाद फिर इसको इस पर अप्लाई किया जाता है। और ये भी मुझे बताएगा कि यहाँ पे आपने जो रखी हुई हैं पेपर्स वगैरह, ये कौन सा प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएगा। ये हमारा यानी एसिड, इसको इसमें पेपर में से एसिड निकालते हैं, क्योंकि लाजमी बात है 200 से 300 100 साल तक ये पड़ा हुआ था पेपर, तो उसमें रखे रखे एसिड आ जाता है। तो उसको निकालने के लिए हम इसको डीएसिफिकेशन करते हैं इसकी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीएसिफिकेशन। केमिकल के थ्रू इसको इसका एसिड निकालते हैं। तो एसिड निकाल कर फिर इसको, यानी एसिड पेपर को हम एसिड फ्री कर देते हैं।
फिर इस पर दूसरा प्रोसेस शुरू होता है। अभी जो आपका ये इंक फिक्सिंग वाला था ये लास्ट प्रोसेस था, इसके बाद आपने ड्राई करने के लिए रख दिया, अब इसको लगेगा एक दिन ड्राई होने में। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि म्यूज़ियम में बाकी जो चीज़ें वगैरह होती हैं, यहाँ पे तो नहीं है जाहिर सी बात है, उनका प्रोसेस और इसका प्रोसेस में क्या कुछ डिफरेंस वगैरह है या सेम ही है? प्रोसेस अलहदा है, उसमें दूसरे केमिकल यूज़ होते हैं, और पेपर के लिए अलहदा, क्योंकि देखें बड़ा सेंसिटिव काम है ये। ज़रा सा केमिकल ज़्यादा कम या हो गया तो वो फिर पेपर ख़राब होने का ख़तरा होता है। इसी तरह वो मेटल है, वो दूसरी चीज़ें वो अलहदा है, ये अलहदा है। मुझे ये भी बताइएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बड़ा, कि यहाँ पे कितने साल पुरानी चीज़ें आती हैं और आप उसको प्रिजर्व करने के बाद कितना अरसा वो और हो सकती हैं, और उसके लिए क्या जो है इन्वायरमेंट ज़रूरी है कि वो रहे इस हालत में? यहाँ जो तकरीबन 200 से 3 बल्कि उससे भी 100 साल 400 साल पुरानी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि दूसरे यानी रिकॉर्ड जो देते हैं वो बहुत पुराने रिकॉर्ड देते हैं, तो यानी वो रखे ख़राब हो रहे होते हैं तो वो हमको देते हैं, फिर हम उसकी सेव करते हैं उसको, और सेव करने के लिए हम इन्वायरमेंट हमारा लाजमी, यानी इन्वायरमेंट को हम प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन रखते हैं। जैसे ह्यूमिडिटी हो गई और टेम्परेचर हो गया, उसको हम कंट्रोल करते हैं। फायर अलार्म हो गया, हमारा फायर सिस्टम हो गया, वो भी लगा हुआ है ताकि हमारे पेपर को कोई नुकसान ना हो। और मुझे ये बताइएगा कि आप पूरा दिन जिस तरह यहाँ पे एसिड्स वगैरह में होते हैं, तो अपने आप को कैसे सेफ़ रखते हैं आप लोग, जितने भी जो हैं 10 मेम्बरान हैं, तो किस तरह अपने आप को सेफ़ रखते हैं? देखें, इसके लिए सिर्फ ये ग्लव्स और मास्क ज़रूरी होता है, लैब कोट ज़रूरी होता है, और उसके लिए ये है कि बस यही चीज़ें आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ती है। लैब से अब हम बाहर आ चुके हैं सिंध आर्काइव के म्यूज़ियम के अंदर, और आपको हमने आगाह किया, दिखाया हमने कि पेपर को, पुराने कदीम जो कागजात हैं उनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है लैब के अंदर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, एक स्पेसिफिक केमिकल्स के थ्रू, एक छोटे छोटे प्रोसेस हैं, और वो इतने ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हैं कि उनके मुताबिक, यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके मुताबिक दिन में सिर्फ 2 पेपर्स जो हैं, बुक नहीं 2 पेपर्स सिर्फ जो हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनका प्रोसेस किया जाता है। हम तो म्यूज़ियम में आ जाते हैं, बड़े मज़े से हम देखते हैं कि अच्छा ये भी है वो भी है, लेकिन इसके पीछे भी एक पूरी टीम है, एक पूरा माइंड वर्क है और प्रोसेस है जिनके थ्रू पेपर को प्रिजर्व किया जाता है, ताकि वो आइंदा कई सालों तक जो है महफूज हो सके, और जिस तरह लोग उनको देखने आए तो वो उससे ज़्यादा जो है फ़ायदा भी ले सके, उनको नॉलेज भी आ सके।